श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के क्रम में आज का श्लोक है अध्याय 17वां श्लोक 10। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उत्तिष्ठमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। भगवान कहते हैं, जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंधित, बासी और जूठा है तथा जो महान अपवित्र यानी मांस इत्यादि भी हैं, वह तामसी मनुष्य को प्रिय होता है। ऊपर के 4 श्लोकों के उपयुक्त प्रकरण में सात्विक, राजसी और तामसी आहार का वर्णन दिखता है। वास्तव में यहाँ आहार का वर्णन नहीं, प्रत्युत आहार करने वाले का यानी आहारी की रुचि का ही वर्णन हुआ है। इसलिए यहाँ प्रिय, सात्विक प्रिया, राजस यष्टा और तामस प्रियम पदों में प्रिय और इष्ट शब्द आए हैं, जो रुचि के वाचक हैं। सात्विक आहार करने वाले के लिए पहले भोजन का फल बताया और फिर भोजन के पदार्थों का वर्णन किया, क्योंकि सात्विक मनुष्य जब किसी भी कार्य में प्रवृत्त होता है तो सबसे पहले उसके परिणाम पर विचार करता है। राजसी जो राजस आहार करता है, राजस आहारी के लिए पहले भोजन के पदार्थों का वर्णन किया, फिर उसका फल बताया, क्योंकि राजसी सर्वप्रथम राग के कारण भोजन को ही देखता है, उसके परिणाम पर प्राय विचार करता ही नहीं। तामसी आहार, तामस आहारी के वर्णन में भोजन का परिणाम बताया ही नहीं गया, क्योंकि तामसी मनुष्य मूढ़ता के कारण भोजन और उसके परिणाम पर विचार तक नहीं करता। तो सात्विक का विचार पहले है, राजस का पीछे और तामसी का विचार होता ही नहीं। भगवान इस श्लोक के अर्थ में बता रहे हैं कि जो भोजन अधपका, रसहीन है, दुर्गंध युक्त है, बासी है या बहुत दिनों का रखा हुआ है, जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामसी पुरुषों को या मनुष्यों को प्रिय होता है। सात्विक मनुष्य आहार से प्राण भर के सुचारू ढंग से चलते हैं। प्राणों का निरोध करके प्राणायाम के द्वारा अपनी आयु बढ़ाई जा सकती है। प्रत्येक प्राणी के प्राणों की संख्या पूर्व नियत है। ऋषि मुनि प्राणों का निरोध करके सहस्त्रों वर्ष जीवित रहते थे। दीर्घ श्वास लेने से भी आयु बढ़ती है। घी और नवनीत खाने से श्वास कम लेने पड़ते हैं, इसलिए आयु बढ़ती है। सात्विक भोजन करने से क्रोध नहीं आता और धैर्य बढ़ता रहता है। राजसी आहार से क्रोध शीघ्र और थोड़ी थोड़ी बात पर आ जाता है और इसलिए कष्ट और दुख प्राप्त होते रहते हैं और रोगों का भी जन्म होता है। भोजन 4 प्रकार का है। एक भक्ष्य है, जिसे बार बार चबाकर खाया जाए, जैसे रोटी, तरकारी आदि। दूसरा चोष्य है, जिसे चूसकर खाया जाता है, जैसे गन्ना, संतरा, मौसमी। और तीसरा है लेय, जिन्हें चाटकर खाया जाता है, जैसे चटनी, अत्यंत नरम तरकारी आदि। चौथे पेय पदार्थ यानी दूध और भाजियों का सूप होता है। एक स्थान पर विवाह के निमित्त भोजन था। 2 टोलियां बनी, एक तो थी मांस आहारियों की, दूसरा निरामिष आहारियों की। निरामिषों को तो सुंदर, चिकने, मीठे, रसीले पदार्थ तथा पूड़ी, पायस, मिठाई, तरकारी आदि मिले और आमिष आहारियों को मिले केवल मांस के टुकड़े, हड्डियां और रूखी चपातियां। आमिषहारी जानबूझकर रूखी, घी रहित चपातियां चाहते हैं, क्योंकि उनका आहार तामसी है। राजसी आहार से अनेक हृदय, मस्तिष्क और वक्षस्थल संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वे आवश्यकता से अधिक लवण, खट्टे, उष्ण और हृदय को छेदने वाले होते हैं। वे शरीर में आलस्य पैदा करते हैं और अत्यधिक नींद लाते हैं। हिंदू धर्म में भी जो भोजन की व्यवस्था है, वह किसी अन्य धर्म में नहीं है।
किंतु अब तो लोग मांस, मच्छी और अंडे का भी भोजन में उपभोग करने लगे हैं। किंतु जिन्होंने सात्विक आहार का आनंद उठाया है वे राजसी और तामसी भोजन को कदापि पसंद नहीं करते। भोजन शुद्धता पूर्वक पवित्र स्थान पर ही बनाना चाहिए। यदि मांस मछली से वास्तव में शक्ति प्राप्त होती हो तो भगवान 9वें श्लोक में ऐसा क्यों कहते कि राजसी आहार दुख और शोक और रोग उत्पन्न करने वाला है। दूषित आहार से न केवल शरीर और मस्तिष्क की शक्ति क्षीण हो जाती है बल्कि बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे एक लोकोक्ति भी है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी, जैसा पियो दूध वैसा होवे बुद्ध। कुछ लोगों का कहना है कि सात्विक आहार तो केवल साधु संतों के लिए है, परंतु गृहस्थियों के लिए राजसिक आहार आवश्यक है। परंतु गुरु हमें कहते हैं ये सब व्यर्थ के विचार हैं। मन, मस्तिष्क और बुद्धि को जो शक्ति सात्विक आहार से मिलती है वह गृहस्थियों के लिए तो और भी आवश्यक है, क्योंकि उन्हें तो रोजाना कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अनेक अनेक समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ता है। एक नगर में 2 पहलवान कुश्ती लड़े। एक राजसी था, एक तामसी आहार करने वाला था, और दूसरा जो था वो सात्विक आहारी था। उस खेल में सात्विक पहलवान ने तामसी को उठाकर ऐसे पटका कि सभी दर्शक दंग रह गए। वही कुश्ती जीत गया। यद्यपि सात्विक आहारी पहलवान देखने में कम बलवान प्रतीत हो रहा था। सात्विक आहारी का भोजन था उड़द की दाल, जिसे वह घी में तलकर खाता था, और उसका व्यायाम था कुएं का रहट चलाना। बंदरों में कितना बल है, परंतु वे पूर्णतः निरामिषहारी हैं, मांस को छूते तक नहीं। हम भी यदि मांस, मछली, अंडे आदि का त्याग कर मक्खन, दूध, दही खाने लगें तो भगवान भी निश्चय ही ये पदार्थ हमें प्रचुर मात्रा में सस्ते और अच्छे उपलब्ध कराएंगे। लोगों ने घरों में गौ पालन छोड़ दिया है, और जिनके पास गायें हैं तो भी वे उनका भली भांति पोषण नहीं करते, देखभाल नहीं करते। इसलिए वे बाहर जाकर कचरा आदि जो कुछ मिलता है खा लेती हैं। फलतः उन गायों का दिया दूध अच्छा और पवित्र नहीं होता, उसकी मात्रा भी कम होती है। भगवान इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि राजसी प्रकृति का व्यक्ति सदैव भोजन के विविध पदार्थ खाने का विचार करता रहता है। जीव के स्वाद का उसे बहुत अधिक ध्यान रहता है। वह मिर्ची, मसालेदार भोज्य पदार्थों को बहुत चाहता है। अचार उसे बहुत पसंद आता है। पेट भर जाने पर भी वह जीभ स्वादिष्ट भोजन आते ही उसे खाने को लालायित हो उठती है, जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाता है। और तामसी प्रकृति के व्यक्ति जानबूझकर अपवित्र, ठंडे, अशिष्ट, बासी, अधपके हुए और चिकनाई से रहित पदार्थ खाना चाहते हैं। वे तामसी गांजा, चरस, भांग, अफीम को चाहने वाले होते हैं, इसलिए स्वभाव के क्रूर और कठोर और शैतान होते हैं। तो भगवान के इस उपदेश को जानकर आप ध्यानपूर्वक आहार में अपनी शुद्धि रखें। ओम शांति 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 ही।